जय हिंद। अभी हम लोग सिवान जिले के बैसाखी गांव में आईबीए कोचिंग सेंटर में है और आईबीए कोचिंग सेंटर रखा है। हालांकि इन सब कार्यक्रम के बीच मैं एक चीज़ और बता देता हूं, ये भले ही मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये एरिया जो बड़ा छोटा है, लेकिन इस एरिया के अंदर से जो टीचरों का एक, और देखिए किस तरीके से प्रिया कुमारी 446 446 नंबर लाई है 500 नंबर में, और आसिन परवीन है 436, प्रिया गुप्ता 442। बाकी आंकड़ा इतना बड़ा है कि मैं पढ़ूँ तो मतलब 10 मिनट पढ़ने में लगेगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, एक छोटे से इस दायरे में इतना रैंक लाना, इतना नंबर लाना, ये कहीं ना बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा तमाम विद्यार्थियों से पहले आज प्रिया कुमारी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। और उसके बाद मैं जो आईबीए कोचिंग सेंटर के टीचर हैं इनसे जानने का प्रयास करें कितने विद्यार्थी यहाँ पे थे, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाया और इनका जो रिजल्ट प्रतिशत कितना है ये जानना मायने रखता है। हालांकि इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि असल जीवन में रिजल्ट बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कोचिंग के लिए रिजल्ट प्रतिशत मायने रखता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे कोचिंग के जितने भी छात्र हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। सबसे पहला बात कि ये है कि कोचिंग में रिज़ल्ट जो है सबसे हाईएस्ट जो है 446 नंबर आया है, और रिज़ल्ट जो है लाइफ के लिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। रिज़ल्ट जो है सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे थे मेरे कोचिंग में, लगभग एक छोटा सा कैंपस है हम लोग का, ये एक 20x12 का कैंपस है जिसमें बच्चों को बैठाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे लगभग 80 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें 25 से 26 बच्चे सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न आया है, और बाकी जितने भी बच्चे हैं सेकेंड थर्ड। मेरे जानने से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फेल हुआ है। लेकिन जितने भी लड़के थे, रोल नंबर रोल कोड मेरे को दिए थे, एक भी बच्चा उसमें फेल नहीं है। मेरे को जितना रोल नंबर रोल कोड दिया था लोग, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे एक आध दो बच्चे हैं जिनका मैट्रिक में रिजल्ट फेल भी हो गया हो। अगर जो बच्चा अगर घर पर पढ़ाई ही नहीं करेगा तो फेल होगा ही। जैसा आप कीजिएगा, मान के चलिए कि आप खेत में अगर मटर बोइएगा तो उसमें से अरहर तो नहीं ना फरेगा जी, मटर बोइएगा तो मटर ही निकलेगा। तो वैसे जैसा पढ़ाई कीजिएगा वैसा आपका रिजल्ट आएगा। और कोचिंग का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट जो है 446 नंबर है प्रिया कुमारी, उससे थोड़ा सा बात करते हैं कैसे रिजल्ट आया, कितना ज़्यादा। क्या नाम है? बाकी तुम्हारा नाम तो कोचिंग ऑलरेडी जानता है, बाकी मुझे बताओ क्या नाम है? प्रिया कुमारी। कितना मार्क्स आया? 446। कितना में? 500 में। 500 में 446 लाने के पीछे कितना मेहनत है ये बताओ अपने छोटे भाई बहनों को। अब डेली पढ़ना ही है। अब कितना देर डेली पढ़ती थी? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में 446 आ जाएगा? 3 से 4 घंटे में 446 आ जाएगा? इतना ही पढ़ते थे? यानी चलो एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर लगन से पढ़ा जाए तो 3-4 घंटा भी काफ़ी होता है 446 नंबर लाने के लिए, है ना? अच्छा, पापा क्या करते हैं? फार्मर है। और कितने भाई बहन हो? एक भाई एक बहन। तुम बड़ी हो कि छोटी? बड़ी। अब सोचो, घर के लोग कभी मना नहीं करते पढ़ने होने के लिए? नहीं। किसान की बेटी अगर 446 नंबर 500 में लाती है तो कहीं ना कहीं ये पूरे इस जिले के लिए गर्व की बात है। और एक उस पिता के नाम पे जिस पिता ने कभी अपनी बेटी को रोक टोक नहीं किया पढ़ने के लिए, उस पिता के नाम पे एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सर के बारे में क्या कहोगे? सर की वजह से तो यहीं से पढ़े हैं और बस सर। अच्छा एक चीज़ बताओ, सर अभी बोल रहे थे कि रोल कोड रोल नंबर हमको जो दिया था वो पास हो गया। कहीं रोल कोड रोल नंबर लेके सर कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं ना कराए थे बिहार बोर्ड में? नहीं सर। मतलब ये है ना कि हाँ पढ़ाने की वजह से आया था। हाँ पढ़ाए हैं। ये देखो, चूंकि रोल कोड रोल नंबर जो सर बोल रहे थे ना, वो लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा, इसलिए तुमसे क्लियर करना चाहा वो चीज़ को। अच्छा एक बात बताओ, सर का मतलब सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। और तुम्हारा मैथ में कितना नंबर है? 98। और सब्जेक्ट सर बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे मैथ। चलिए, मैथ में इसका 90% 98 मार्क्स आया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रिया कुमारी। कितना नंबर आया है? 422। अगली बार हम कोचिंग में आए थे तो तुम थी? Yes। क्या बोल के गए थे? बोले थे कि इससे भी अच्छा रिजल्ट। सर के लिए क्या कहोगी? सर के लिए जितना को उतना कम ही, लेकिन ये फोकस करके पढ़ाते थे। चलो। हाँ। क्या नाम है बाबू? प्रीति कुमारी। कितना नंबर आया है? 402। कितना खुश हो इस कोचिंग के व्यवस्था से, पढ़ाई से? बहुत भैया, बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, ईमानदारी से। चलो एक लास्ट में तुम लोग के लिए बड़ी कड़वा सवाल रखे हैं, बाकी इधर इन लोग के लिए थोड़ा इस सब के तरफ आते हैं। कितना नंबर आया बाबू?
411। 411। कितना खुश हो 411 लाके? बहुत खुश है। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है? संस्कृत में। संस्कृत में। संस्कृत तुम्हारा भी फेवरेट सब्जेक्ट है? फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, हाँ। बस साइंस फेवरेट। अच्छा चलो, संस्कृत में ज़्यादा नंबर है, वो संस्कृत का श्लोक सुना दो। अहिंसा परमो धर्म। ताली बजाइए, एक जोरदार ताली बजाइए। क्या नाम है बाबू? अमन कुमार तिवारी। कितना नंबर आया है? 403। 403। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। चलो, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया है? साइंस। साइंस में। काहे हंस रहा है? सर के लिए क्या कहोगे, आईबीए कोचिंग सेंटर के लिए? सर बहुत मेहनत की है हम लोग को पढ़ाने के लिए। तुम मेहनत नहीं किया था? हम किए थे, सर भी किए थे साथ में। अच्छा। दोनों। हाँ, एक देखिए, एक बच्चा अगर सफल होता है तो उस बच्चे के सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका मेहनत नहीं होता, उसका, उसके पेरेंट्स का और साथ ही साथ उसके तमाम शिक्षकों का उतना ही मेहनत होता है जितना उस बच्चे को होता है, जितना पेरेंट्स को होता है। तीनों लोगों का जब मेहनत होता है तब जाके एक बच्चा सफल हो पाता है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सागर कुमार। कितना नंबर आया? 396। 396। अगली बार इंटरमीडिएट में गागर में सागर भर जाएगा ना? हाँ, भर पक्का? हाँ। अगली बार इंटरमीडिएट में कितना आएगा? 430 से प्लस आएगा। एक जोरदार ताली बजाइए लोग। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो है, इसको हम सबसे लास्ट में काहे रखे थे? बाबू बैक बेंचर हो? यस सर। कितना नंबर आया? 407 नंबर आया है। 407 नंबर आया? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, बैक बेंचर का 407 नंबर कैसे आ गया? पढ़ाई किए हैं, पूरा दिन रात लगा दिए थे जी जान। दिन रात लगा दिया? यस सर। 24 घंटा में कितना घंटा पढ़ता था? 7 से 8 घंटा पढ़ते थे सर। 4 से 8 घंटा पढ़ता जी था? सर। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है? साइंस में। साइंस में कितना नंबर है? 90 नंबर। 90 नंबर है? जी सर। अब मैथ में कितना नंबर है? नंबर में मैथ में सर 77 नंबर आया है। चश्मा काहे लगाए हो? चश्मा सर स्मार्ट लगने के लिए लगाए हैं। स्मार्ट लगने के लिए लगाए स्मार्ट हैं। लगने के लिए। Yes। बिना चश्मा के स्मार्ट नहीं लगते हो? लगते हैं सर। बाकी आईबीए कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहोगे? ये बहुत सुंदर है, इसमें बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। बहुत बढ़िया पढ़ाई जी होता है। सर। कितने बच्चे इसमें पढ़ पाते हैं एक साथ बैठ के? यही 100 के करीब में पढ़ लेते हैं। 100 बच्चा इसमें कैसे बैठता है? 8 के बैठा देते हैं सर। सर का दिल बहुत बड़ा है, बैठाते हैं बहुत बढ़िया से। चलो, ये तो तुम लोग का अच्छा हो गया कि आईबीए कोचिंग सेंटर में इतने देखो, एक छोटी सी संस्था में इतना बढ़िया पास मार्क्स लाना कि एक भी बच्चा फेल ना हो। कहीं ना कहीं इस आईबीए कोचिंग सेंटर की जो शिक्षा व्यवस्था है, पढ़ाने की व्यवस्था है, वो तमाम चीज़ दर्शाता है। लेकिन ये टॉपर है और इन लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, कोचिंग सेंटर का तुम लोग को या तो अच्छा नहीं लगता है या फिर उसमें सर को सुधार करना चाहिए? कोई एक ऐसा बताओ। कैंपस बड़ा करना चाहिए। यस सर, यही बात है। कैंपस बड़ा करना चाहिए। सर हम बताएं? रुको, तुम लास्ट, तुम बैक बेंचर हो, तुमको लास्ट में मौका दिया जाएगा। थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कैंपस बड़ा करना कैंपस चाहिए। बढ़ाना चाहिए। कैंपस बढ़ाना चाहिए। वही कैंपस बढ़ाना चाहिए। तुम लोग को कोई सजेशन सर के लिए? इधर कोई बैक बेंचर लोग? अब तुम बताओ अपना। ये लोग से डिफरेंट है ना तुम्हारा? यस सर। हाँ, तब ठीक है। थोड़ा इसमें इस कैंपस को बढ़ाना ही है, प्लस इसमें एसी वगैरह लगना चाहिए, बल्ब वगैरह सब, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगना चाहिए इसमें, तब जाके थोड़ा विकास करे। विकास तो कर ही रहा है और भी। अच्छा तुम ये बताओ, तुमको आगे मतलब लाइफ के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? नेवी में जाना है सर। नेवी में जाना है? जी सर। नेवी में कितना सैलरी मिलता है? ये सब नहीं पता है, बस ड्रीम सोच लिए हैं। तो उसमें से सैलरिया में से कम 10% सर को दोगे तब ना सर ये व्यवस्था देंगे। ठीक है, मांगेंगे तो दे फिर देंगे। देखो, अब देखो उतना एकदम हचड़ के बोल रहा था, जब सैलरी देने के बाद ठीक है तुमसे सर मांगने आएंगे। ठीक है सर, गुरु दक्षिणा के तौर पर दे देंगे। पक्का? पक्का। पक्का। वीडियो देख लेना सर, ठीक है वीडियो सर। सर के पास रिजर्व रहेगा। जी सर, सही बात है। तुम बताओ, सही बात है। सर को क्या बताना? सर तो अपने हिसाब से जितना हो अपना एफर्ट हो दे पाते हैं अपना। अगर सर 100% नहीं देते तो शायद तुम बैक बेंचर होके यहाँ नहीं खड़ा रहता। सही कि नहीं? जी सर। बाबू आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अभी नहीं सोचे है इतना। अरे यार, कब सोचेगी? टॉपर है, टॉपर के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि टॉपर कैसे पढ़ती थी, टॉपर कितना देर पढ़ती थी, टॉपर का आगे का ड्रीम क्या है। तुम्हारे वजह से ये जो तुम्हारे पीछे छोटे भाई बहन बैठे ये लोग मोटिवेट होंगे। सर अभी आगे साइंस से पढ़ना है, अब उसके आगे नहीं सोचे क्या करेंगे। तुम्हारा बाबू आगे का क्या प्लान है? इंटर में आर्ट्स लेना है। अच्छा। उसके आगे ड्रीम सोचा जाएगा फिर। आर्ट्स वाला ज़्यादा सब सिविल सर्विस में जाता है। बाबू तुम्हारा क्या ड्रीम है? सोचे हैं लेकिन अभी बताएंगे नहीं, कर कर दिखाएंगे। चलिए, इसके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। सोच के लिए है लेकिन बताएगी नहीं।
और सही में एक कहावत भी है कि बोल के दिखाए कि कर के दिखाए, तो इसके अंदर वो जुनून है कि ये कर के दिखाएगी। बाकी हम IBA कोचिंग सेंटर में थे और IBA कोचिंग सेंटर का ये बच्चों का परफॉर्मेंस किस तरीके से मैट्रिक में रहा है ये आप लोगों ने देखा। बाकी सर के लिए एक सुझाव है तमाम बच्चों का, सर कब तक बड़ा हो जाएगा कैंपस? कैंपस के लिए अभी बात चल रहा है। कैंपस लगभग अभी जो है 250 स्क्वायर फीट का है। अभी बात किए हैं लगभग 1000 स्क्वायर फीट में कैंपस बन रहा है। और जोरदार ताली बजाओ। और कोचिंग और यहाँ पे मार्केट में जितना भी अगर क्षेत्र में 2-4-5 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे कम फी लेकर के हम ही पढ़ाते हैं। मार्केट में यहाँ पे 200 रुपया फी लेकर के मंथली, और यहाँ पे बच्चों सबको स्टार्टिंग में हम तो 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, उसके बाद 2 घंटा पढ़ाते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है उस समय हम बच्चों सबको 3-3 घंटा पढ़ाते हैं, मात्र 200 रुपया फ़ी लेकर के। और 9th का फ़ी हमारे यहाँ मात्र 100 रुपया है। तो इसलिए हम 200 और 100 रुपया रखे हैं ताकि यहाँ पे जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं सब के सब गरीब बच्चे हैं। कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास फैमिली के, कोई बड़े घर के बच्चे हैं। तो बड़े घर के भी बच्चे मेरे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। कुछ लोग चले जाते हैं, पैसा है तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जितने भी गरीब बच्चे हैं, मान के चले कि हम 5 बच्चे को बैठा करके पढ़ाएंगे, हमारा मेहनत उतना ही लगेगा। 50 बच्चे को बैठा करके पढ़ाएंगे, उतना ही मेहनत लगेगा। इसलिए हम कम फी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पढ़ाते हैं और कोशिश कर रहे हैं इस बार कैंपस बड़ा हो जाए ताकि जिसमें लगभग 200, 250, 300 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। चलिए, तुम लोग का अभी जो मांग था अभी सर पूरा करने के लिए वादा कर दिए ना। लास्ट सवाल सर आपसे, शिक्षा, व्यापार या सेवा? नहीं, एक तरह से देखा जाए तो देखिए, शिक्षा जो है एक तरह से सेवा का ही क्षेत्र है। लेकिन अगर देखने का नज़रिया देखा जाए तो शिक्षा जो है एक तरह से व्यापार भी है, सेवा का भी क्षेत्र है, दोनों है। क्योंकि अगर हमारे तरह से कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा एक तरह से व्यापार भी है। अगर व्यापार रहता तो हम ज़्यादा पैसा लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षा एक तरह से मेरे तरह से अगर देखा जाए तो दोनों है। क्योंकि मेरे लिए पैसा आ रहा है तो व्यापार भी है, और मैं बच्चा सबको कम पैसों में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए सेवा भी है। चलिए, जिस दिन तक एक शिक्षक के अंदर ये भावना रहेगा कि शिक्षा मेरी आर्थिक ज़रूरतों के साथ साथ शिक्षा मेरे लिए कहीं ना कहीं सेवा है, उस दिन तक वो शिक्षक भी तरक्की करते रहेंगे। उस शिक्षक के सानिध्य में पढ़ने वाले तमाम बच्चे भी तरक्की करते रहेंगे। इस तरीके से जैसे ये बैक बेंचर जो है कि 403 नंबर लाया है, 407 नंबर। अरे GST काट लिए थे, मोदी जी वाला GST काट लिए थे। बाकी इसके लिए एक बार फिर से आप लोग जोरदार ताली बजाइए। 12th के बच्चों सब के लिए भी व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चा सब सिवान जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि सिवान में बहुत सारे पैसा लिया जा रहा है। एक बच्चे से मंथली जो है देखा जाए तो 500-600 रुपये लिया जा रहा है एक सब्जेक्ट के लिए। यानी एक बच्चे का देखा जाए तो 3000 रुपया मंथली लग जाता है, साल का 18,000 रुपया लग जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम कि साइंस पढ़ाएं और भी सिवान से कुछ टीचर को ऐड करें। और भाई हमारे हैं जो आर्ट पढ़ा रहे हैं अभी, और भी हम लोग टीचर को ऐड करके यहाँ पे आर्ट के और साइंस की व्यवस्था 12th के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये गिफ्ट है, तमाम लोग जो लोग मैट्रिक में इस साल पास किए हैं, कि अब उनको इंटरमीडिएट के लिए भी दूर सिवान कहीं नहीं जाना होगा, उनके लिए भी यही व्यवस्था होगा। और उसके लिए सर कैंपस भी अपना बड़ा कर रहे हैं। बाकी तुम लोग के लिए सिवान से जिस शिक्षक के लिए तुम लोग साइकिल चला के सिवान जाओगे, वो शिक्षक तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और सर के इस व्यवस्था के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्या कहेंगे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हमारे कोचिंग का दबदबा पहले भी था, बच्चे इससे भी अच्छे रिजल्ट लाते हैं और लाते रहेंगे और आगे भी लाएंगे बच्चे, लाए भी है। तो इसीलिए हम यही बात बोलेंगे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये आपका दबदबा हमेशा बना रहे, दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहे, बस यही कामना करेंगे। बाकी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जय हिंद।